हरे कृष्णा। सभी भक्तों को हार्दिक स्वागत है आज के भक्ति वृक्ष ऑनलाइन जूम क्लास में। तो हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ रहे थे प्रथम अध्याय में, कृष्ण साधक का प्रथम अध्याय चैतन्य महाप्रभु के बारे में। तो चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु महावदन्याय अवतार है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सरल हरे कृष्णा प्रभु जी, सरल दंडवत तरीके से कृष्ण प्रेम, सबको कृष्ण प्रेम दिया, जो भी अत्यंत दुर्लभ कृष्ण प्रेम है। बहुत सरल विधि से चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर आके हम जैसे कलयुग में आके बद्ध जीवों को दिया है। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। इसके ऊपर शास्त्र के कई सारे प्रमाण हैं। बहुत जन चैतन्य महाप्रभु को केवल समझते कि कोई एक महान संत थे या एक वैष्णव थे, एक भक्त, महान भक्त थे जो भक्ति का प्रचार करने के लिए आए थे केवल। लेकिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, ये बहुत कम लोगों को पता है। जैसे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में जो लोग हैं उनको पता है, जो बाहर के लोग हैं उनको लगता है कि चैतन्य महाप्रभु जस्ट वॉज अ फेमस पर्सनालिटी। वो भगवान नहीं, केवल एक संत, एक वैष्णव थे, एक महान भक्त थे। तो अब आज इसमें शास्त्र के बहुत सारे प्रमाण है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, उसको आज हम पढ़ लेंगे, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा स्टार्ट करने से पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण की जाए। तो हम लोग प्रथम अध्याय के पेज नंबर 5 में आते हैं, 5th पेज में। आप सब लोग के पास, जिसके पास ये बुक है, आप लोग उस पेज पे आ जाएं और हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। वैदिक शास्त्रों में से भगवान चैतन्य के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के प्रमाण। अथर्ववेद में आता है, इतोथम कृत संन्यासो वतिष्यामि सगुणो निर्विदे निष्कामो भू गिड़वनस्तिरासो लोकनंदाय कलौ चतु सहस्राब्दो परि पंचसहस्राभ्यंतरे गौरवर्णे दीर्घांग सर्वलक्षण युक्त ईश्वर प्रातीर्थो निज रसास्वादो भक्त रूपो मिश्राख्यो विदित योग श्याम। तो यहाँ पर आता है कि जो सहस्राब्दोपरि पंच सहस्राभ्यंतरे, मतलब जो कलयुग है, कलयुग का 4000 चतुर्सहस्त्र मतलब 4000 साल बीत जाने के बाद और पंच सहस्त्र अभ्यंतरे मतलब 5000 साल होने से पहले, 4000 साल हो जाने के बाद और 5000 साल होने से पहले, मतलब 4000 और 5000 साल के बीच में अंतरे, इसके बीच में गौर वर्णों मतलब गौर वर्ण में, मतलब गोरे रंग में सारे लक्षण, सर्व लक्षण युक्त ईश्वर क्या करते हैं, सारे लक्षणों के साथ
आते हैं क्यों आते हैं? निज रस आस्वादो, स्वयं भगवान आते हैं अपने भक्ति का रस का आस्वादन करने के लिए। कैसे, किस रूप में आते हैं? भक्त रूप में, क्योंकि भक्ति का रस का आस्वादन केवल भक्त कर सकता है। तो वो आ रहे हैं गौर वर्ण में, गौरी रंग में आ रहे हैं, अपनी स्वयं की भक्ति का, ईश्वर अपनी स्वयं की भक्ति का रस आस्वादन करने के लिए भक्त के रूप में आते हैं। तो ये आता है इसमें। इसको ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। मैं कलयुग के 4000 वर्ष बीत जाने के बाद, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं अथर्ववेद में, मैं कलयुग के 4000 वर्ष बीत जाने के बाद और 5000 वर्ष बीतने से पहले पृथ्वी पर अवतरित होऊंगा। मैं गंगा के तीर पर आऊंगा। मैं लंबे शरीर का पवित्र ब्राह्मण भक्त बनूंगा। मुझ में महापुरुष के सभी लक्षण होंगे। मैं संन्यास धारण करूंगा। मुझ में समस्त शुभ गुण होंगे। मैं एक भक्त बनूंगा और भक्ति योग का पालन करूंगा। मैं अपनी ही भक्ति में सेवा का रस आस्वादन करूंगा। तो ये सारे चैतन्य महाप्रभु आते हैं, ब्राह्मण के घर में उनका जन्म होता है और स्वयं खुद महान पंडित होते हैं, शास्त्रों में निपुण होते हैं और उनमें सारे महापुरुष के सारे लक्षण होते हैं। वो संन्यास ग्रहण करते हैं, 24 वर्ष की आयु में वो संन्यास ग्रहण करते हैं और जो भी उनको देखता है उनके प्रति मोहित हो जाता है। वो सबको कृष्ण प्रेम देते हैं। मैं एक भक्त बनूंगा, वो स्वयं भक्त बनते हैं और स्वयं को कृष्ण प्रेम देते हैं। भक्ति करने का प्रोसेस सिखाते हैं, संकीर्तन यज्ञ सिखाते हैं और स्वयं उस भक्ति का रस आस्वादन करते हैं। तो ये अथर्ववेद में आता है। गरुड़ पुराण में आता है। गरुड़ पुराण में भी भगवान स्वयं कहते हैं, अहम पूर्णो भविष्यामि युग संधेयो विशेषतः मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि शचीसुत। कहते हैं मैं भविष्य में आऊंगा मायापुर में, जो नवद्वीप धाम में एक जगह है मायापुर, वहां पर सची सुत, उसकी सची माता के गर्भ से सची का पुत्र बन के मैं आऊंगा। यहाँ पर आता है, मैं नवद्वीप मायापुर में सची के पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। मैं अपने पूर्ण आध्यात्मिक रूप में कलयुग के प्रथम चरण में आऊंगा। मतलब कलयुग का फर्स्ट पार्ट में, कलयुग आरंभ होता है उसके फर्स्ट पार्ट में भगवान आएंगे। चैतन्य महाप्रभु आते हैं, सची माता के गर्भ से उनका जन्म होता है, सची के पुत्र कहलाते हैं। तो सची सुत भी उसको कहते हैं, सची नंदन भी कहते हैं। जैसे कृष्ण को यशोदा नंदन कहते हैं, देवकी नंदन कहते हैं, वैसे चैतन्य महाप्रभु को सची नंदन भी कहते हैं। जय सच्चिनंदन जय हरि, जय सच्चिनंदन गौर हरि। कहते सच्चिनंदन है, गौर है, गौर वर्ण के, गोरे रंग के हैं और वो स्वयं भगवान हरि है। तो ये आता है चैतन्य महाप्रभु के लिए। फिर गरुड़ पुराण में और भी आता है, कलो प्रथम संध्यायम लक्ष्मीकांतो भविष्यति दारु ब्रह्म समीपस्थ सन्यासी गौर विग्रह। कलयुग के प्रथम चरण में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गौर रूप में आएंगे, वे लक्ष्मी के पति बनेंगे, फिर वे भगवान जगन्नाथ जी की दिव्य लकड़ी के रूप में प्रकट होंगे, उनके समीप एक सन्यासी बनेंगे। तो ये आता है मायापुर में, जो हमारे राजापुर के जगन्नाथ जी हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो है मायापुर में, राजापुर में जो है, वहां पर स्वयं चैतन्य महाप्रभु के समय वो जगन्नाथ जी प्रकट होते हैं, वहां पर आते हैं। उनकी बहुत सुंदर लीला है जगन्नाथ जी की, राजापुर में प्रकट होने की एक लीला है। वो चैतन्य महाप्रभु के समय में वो प्रकट होते हैं। तो तब चैतन्य महाप्रभु भी वहां होते हैं, जगन्नाथ जी भी उस समय वहां
प्रकट होते हैं, दिव्य लकड़ी के रूप में प्रकट होते हैं, गंगा पे आते हैं, फिर वहां से उनका विग्रह श्री विग्रह में करके उनको मायापुर में राजापुर में स्थापित किया जाता है। और उधर ही चैतन्य महाप्रभु भी संन्यास ग्रहण करते हैं। उसी समय चैतन्य महाप्रभु भी संन्यास लेते हैं। उनके पत्नी का नाम था लक्ष्मी प्रिया। तो यहाँ पर आता है लक्ष्मी के पति बनेंगे, वो स्वयं लक्ष्मी देवी होती है जो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की पत्नी बनती है। ओके। पद्म पुराण में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं कहते हैं, कले प्रथम संध्यायम गौरांग अहम महितले भगीरथी तटे रम्ये भविष्यामि सची सुत। तो कलयुग के प्रथम संध्या में, कलय प्रथम संध्यायम, मैं धरती पर गंगा के तट पर स्थित एक रमणीय स्थल पर अवतरित होऊंगा। मायापुर धाम जो है, नवदीप धाम है, वो गंगा के तट पे ही है। तो वहां पर वो प्रकट होंगे और वो रमणीय स्थल है, मतलब वहां पर परिक्रमाएं होती हैं, लोग वहां पर तीर्थ करने के लिए जाते हैं। मैं शची देवी का पुत्र बनूंगा और मेरा वर्ण गौर होगा। वायु पुराण में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं, पौर्णमासम फाल्गुनस्य फाल्गुनी रक्षयोगते भविष्य गौर रूपेण शची गर्भे पुरंदरा। देखिए बार बार शची का नाम आ रहा है, शची माता के पुत्र बनेंगे, यहाँ पर तो शची के गर्भ से वो अवतरित होंगे। तो मैं फाल्गुन मास में, जैसे अभी है फाल्गुन है, फाल्गुन का महीना होली है, पूर्णिमा के दिन, फाल्गुन पूर्णिमा, गौर पूर्णिमा उसे हम लोग कहते हैं, क्योंकि उस पूर्णिमा में चैतन्य महाप्रभु आए थे। तो फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन होली होती है। तो जब फाल्गुनी नक्षत्र और पूर्णिमा का योग होगा तब अवतार लूंगा। मैं पुरंदर मिश्र के घर शची के गर्भ से गौर रूप में अवतरित होऊंगा। तो जगन्नाथ मिश्रा के घर में और शची माता के गर्भ से वो प्रकट होते हैं। उनके पिताजी होते हैं जगन्नाथ मिश्रा। तो ये यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर चर्चा का विषय आता है, चैतन्य महाप्रभु द्वारा बताई गई कृष्ण भक्ति की विधि और अन्यों द्वारा बताई गई विधि में क्या अंतर है? क्या आप इस विधि से पूर्व परिचित थे? अगर नहीं तो अब जब आपको ज्ञात है तो आप इस विधि को अपने जीवन में कैसे अपनाना चाहेंगे? और ये प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु द्वारा बताई गई कृष्ण भक्ति की विधि और अन्य द्वारा बताई गई विधि में क्या अंतर है? ओके, आप लोग में से कोई इसको बताना चाहेगा? दूसरे लोग क्या कहते हैं कृष्ण भक्ति के लिए, और चैतन्य महाप्रभु ने जो विधि बताया वो क्या विधि है? कोई ट्राई करेगा इसका आंसर देना? एक्चुअली बाहर में तो कोई कृष्ण भक्ति के बारे में बताता ही नहीं है, तो प्रॉब्लम यहीं पर ही है। सब लोग इधर उधर की भक्ति के बारे में कहते हैं, शिव जी की भक्ति के लिए कहते हैं, देवताओं की पूजा के लिए, दुर्गा की, काली की, माता रानी की, इस टाइप के सब लोग कहते हैं, गुरु की। कृष्ण की भक्ति कोई कहता नहीं है। फिर भी आप अगर दूसरे किसी की भी भक्ति करते हैं, जो हम लोग बचपन से करते हुए आ रहे हैं, जो हम लोग परिवार से हम लोगों ने सीखा है, तो उसकी भक्ति में और चैतन्य महाप्रभु ने जो विधि बताया है उसमें क्या अंतर है? कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी बोले। प्रभु जी, इसमें
पूजा करने की विधि बहुत ही साधारण बताई गई है चैतन्य महाप्रभु की। जो पूजा करने की विधि है, जिसमें उन्होंने बताया गया है कि श्री चैतन्य श्री भगवान श्री चैतन्य का केवल एक चित्र रख लीजिए। बीच में भगवान चैतन्य के और उनके चारों ओर पर प्रधान पार्षद श्री नित्यानंद प्रभु जी और श्री अद्वैत प्रभु जी, श्री गदाधर पंडित जी और श्रीवास पंडित जी। कोई भी इस चित्र को अपने घर रखकर कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। इस विधि से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा की जा सकती है। यह एक बहुत ही साधारण विधि है, परंतु इस साधारण विधि को ग्रहण कौन कर सकता है? जो कि बहुत बुद्धि वाले सुबुद्धि लोग हैं, जो इसका ज्ञान रखते हैं, भगवान कौन है या भगवान चैतन्य जी की भक्ति करते हैं, उनको संकीर्तन में भाग लेते हैं और इस आंदोलन को अपनाकर वो शीघ्र प्रकृति कर लेते हैं। हरे कृष्णा। दूसरे के विधि में क्या होता है? बाहर की विधि में, बाहर की विधि में प्रभु जी वो लोग भक्ति करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, अन्य देवताओं की पूजा करके वो इधर उधर भटक जाते हैं प्रभु जी। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? हाँ प्रभु, इच्छाओं से करते हैं ना, देवताओं की भक्ति जो हम करते हैं उसमें हमारा स्वार्थ होता है, इच्छाएं होती हैं, भौतिक सब इच्छाओं से लेकर हम देवताओं की पूजा करते हैं। परंतु कृष्ण भक्ति में आने के बाद हमारी कोई इच्छाएं नहीं रहती है और सिर्फ ये कहा गया है कि जप करिए। ये मतलब सबसे सिंपल साधारण है जप करना। वेरी गुड, ओके। और कोई कुछ बोलना चाहेगा इसमें? प्रभु, अन्य पूजा पाठ में जैसे बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारा इंग्रेडिएंट्स ये सब, पर कृष्ण भक्ति में कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है। चैतन्य महाप्रभु ने बोला खाली जप करो और सब कुछ हो जाएगा, सिंपल, जस्ट चांट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। ओके, ठीक है, ओके। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? ठीक है, तो हमने सारा पॉइंट्स को कवर कर लिया। दूसरे कहीं पर हम भक्ति करते, दूसरी कोई विधि विधान में बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर आता है, पर यहाँ पर बहुत सिंपल है, केवल हरि नाम करो और हो जाएगा। दूसरे में भौतिक इच्छाएं जुड़ी हुई होती है, उस भक्ति में भौतिक इच्छाएं होती हैं, और यहाँ पर केवल कृष्ण प्रेम पाने की इच्छा है और कुछ नहीं है, केवल कृष्ण प्रेम, और दूसरी कोई इच्छा है ही नहीं, ये है। और तीसरा जो है, वहां पर हर एक मतलब बहुत सारे देवी देवता हैं जिनकी पूजा करते हैं। ये चाहिए तो इसकी पूजा करो, वो चाहिए तो उसकी पूजा करो, वो चाहिए तो उसकी पूजा करो, ऐसा कुछ चाहिए तो इसकी पूजा करो। यहाँ पर बहुत सिंपल है कि सिर्फ चैतन्य महाप्रभु उनके पार्षदों के साथ करें तो सफिशिएंट है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, नित्यानंद प्रभु बलराम जी हैं, और गदाधर पंडित अद्वैत आचार्य महाविष्णु है, गदाधर पंडित राधा रानी है, और श्रीवास पंडित सभी भक्तों को रिप्रेजेंट करते हैं, भक्ति देते हैं। वैसे करके है तो ये पूरा इसमें कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर अलग से और किसी की जरूरत करनी, और बहुत सरल प्रोसीजर, किसी भी समय, मतलब इसमें कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है। बाकी सब में कहते हैं कि इस समय पूजा करना चाहिए, इस समय पूजा करना चाहिए, इस समय पूजा करना चाहिए, परंतु हरे कृष्ण महामंत्र का जो प्रोसेस है वो इतना सहज, इतना सिंपल है कि आप इसको 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं, किसी भी जगह बैठ के कर सकते हैं, क्योंकि ये हरे कृष्ण महामंत्र इतना पावरफुल है कि आप जहां पर बैठ के जप करेंगे उस जगह को वो शुद्ध कर देगा। आपको शुद्ध जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है, उस जगह को ही वो हरि नाम शुद्ध कर देगा, उस जगह को। ये प्रोसीजर महाप्रभु बताते जो दूसरे सारे विधियों से अंतर है। अब दूसरा प्रश्न आता है इसी के कंटिन्यूएशन, क्या आप इस विधि से
पूर्व परिचित थे? ऑब्वियसली मुझे लगता है काफी भक्तों का जवाब रहेगा कि नहीं थे, नहीं थे। तो अगर नहीं थे, तो जो मैक्सिमम भक्तों का उत्तर है नहीं थे, तो अब जब आपको ज्ञात है तो आप इस विधि को अपने जीवन में कैसे अपनाना चाहेंगे? तो अभी आपको पता चल गया है, चैतन्य महाप्रभु के बारे में पता चल गया। बहुत कितने शुभ अवसर पर हमको पता चला है। कुछ 5-6 दिन बाद गौर पूर्णिमा है, नेक्स्ट फ्राइडे को महाप्रभु का आविर्भाव ही है, फाल्गुन का पूर्णिमा है। तो अब हमको ये प्रोसेस, जब प्रोसीजर पता चला है, ये प्रोसेस पता चला है कि ये सबसे ऐसा है, तो अभी हमको कैसा लगता है? हम इसको अपने जीवन में कैसे अपनाना चाहेंगे? अपनाना चाहेंगे कि नहीं, सबसे पहला क्वेश्चन वो है कि अपनाना है कि नहीं है, और अगर है तो कैसे करना है, कैसे अपनाना चाहिए? ओके, अपनाना है कि नहीं है इस प्रोसीजर को, इस सरल विधि को, वो पहले क्वेश्चन आता है। प्रभु अपना चुके हैं। ओके, तो जिन्होंने अपना लिया वो लोग शुद्ध भक्त हैं। शुद्ध भक्त तो प्रभु नहीं बोल सकते, परंतु हाँ अपना चुके हैं, बस उस पे चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अभी प्रभु जी के बस चरणों में आ गए हैं, तो अब वही लेके जाएंगे आगे। ठीक है, तो जो है हमको विधि मिली है उसको पूरी श्रद्धा पूर्वक दृढ़ निश्चय होकर इसको पालन करना है। किसी भी समय से, किसी भी परिस्थिति में इस विधि से हमको, इस विधि को छोड़ना नहीं है, या इस विधि से डाइवर्ट नहीं होना है हमको। मतलब हमको हरिनाम कभी भी छोड़ना नहीं है, कभी भी बंद नहीं करना है हमको करना। हम जितना करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। जो कर रहे हैं उससे नीचे नहीं जाएंगे, उससे ज्यादा करने का प्रयास करेंगे, उससे कम में नहीं जाएंगे। ये हमारा जीवन में अपनाने वाला हिसाब है यहाँ पर। ठीक है, आई होप सभी के लिए क्लियर है इस विधि को कैसे अपनाना चाहिए। इज इट क्लियर फॉर एवरीबॉडी? जी ओके, तो अभी आगे ये अभी प्रचार के बारे में आता है, अज्ञानियों के बीच में प्रचार करना, इसको भी पढ़ लेते हैं। अज्ञानियों के बीच में प्रचार करें। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करें। जो लोग अज्ञानी हैं वे कृष्ण भावनामृत के कार्यों को समझ नहीं पाते। अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित न किया जाए और व्यर्थ की मूल्यवान समय नष्ट न किया जाए। किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने को प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए आवश्यक है। तो कृष्ण कहते हैं कि जो भौतिक चीजों में जिनकी बहुत ज्यादा आसक्ति है, उनको कभी तंग मत करो, उनसे दूर रहो। वो अज्ञान में है, उनको अज्ञान में रहने दो, उनको प्रचार मत करो। कृष्ण जी कहते हैं, क्योंकि लोग माया के गुणों से मोहग्रस्त हैं। वो लोग ये शरीर आत्मा डिफरेंस नहीं जानते। उनको लगता है ये शरीर मिला है खाने पीने के लिए, एंजॉय करने के लिए। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो ऐश करो, क्या पता कल हो ना हो, इसके लिए वो लोग हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को नहीं बताना चाहिए, उनके डिस्टर्ब नहीं करना, उनको विचलित नहीं करना है। जो कर रहे करने दो, ठीक है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। सबको पकड़ दो, आप जिसको देखो, ये मत देखो कि उसका क्या क्वालिफिकेशन है,
ये मत देखो कि वो माया में ग्रस्त है, ये मत देखो कि वो धनी है, ये मत देखो वो गरीब है, ये मत देखो कि वो अनपढ़ है, ये मत देखो कि वो हाईली एजुकेटेड है। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। सबको केवल गीता का ज्ञान देने का प्रयास करो, क्योंकि यही मानव के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है और कुछ काम नहीं आएगा। ये जो ज्ञान है भगवत गीता का ज्ञान, यही काम आएगा, यही सबको कृष्ण के प्रति शरणागत होने में सहायता करेगा। तो ये है आज का सेशन। जब अध्याय यहीं पर ही खत्म होता है। तो अगर किसी को कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है तो आप लोग बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अभी आपने बताया कि होली पे भगवान नित्यानंद जी का जन्मदिन है, तो उस अवसर पे आपने बताया था महाप्रभु का है, नित्यानंद प्रभु का तो हो गया, अभी चैतन्य महाप्रभु महाप्रभु का है। चैतन्य जी का जन्मदिन है। हाँ, तो उसमें उपवास रखते हैं क्या? उपवास रखते हैं। मैंने जैसे बताया था कि हम लोग संध्या तक उपवास रखते हैं और 6 बजे के बाद निर्जला उपवास रहता है। निर्जला रखने वाले निर्जला रखते हैं, फिर 6 बजे के बाद खाते हैं। जो नहीं रख सकते हैं निर्जला तो वो जल पीते हैं। जो जल में भी जिनका खत्म नहीं होता तो वो लोग फल खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं बस। और फिर जब उपवास तोड़ते हैं तो एकादशी का प्रसाद लेते हैं, ग्रेन्स नहीं लेते हैं, अन्न नहीं लेते हैं, एकादशी नॉन ग्रेन आइटम से खाते हैं, उपवास को खाते हैं। जैसे उसमें छेने की चीजें, पनीर खा सकते हैं, आलू खा सकते हैं, कुतु आटा, जैसे जो भी एकादशी का जो चलता है वो आप उसको ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी आइटम्स साबू का चीज हुआ, शामा का चीज हुआ, शामा राइस, साबू, कुट्टू आटा, सिंघाड़ा आटा, ये सब चीज के प्रोडक्ट्स चलते हैं। आलू के चिप्स हुए, आलू फ्राई हुआ, बॉयल हुआ, फ्रूट्स हुआ, खीरा हुआ, ये खा भी सकते हैं। शाम को संध्या आरती के बाद ना प्रभु जी? 6 बजे के बाद, संध्या होने के बाद, अंधेरा हो जाने के बाद, चांद जब निकलता है, आफ्टर मून राइज कहते हैं, फास्ट ब्रेक आफ्टर मून राइज, चांद निकलने के बाद आप खा सकते हैं। प्रभु जी, इसका क्या महत्व होता है कि जो चैतन्य जी का जन्म उत्सव पे उपवास वगैरह रखा जाता है, तो इसके महत्व क्या रहता है या इसकी कोई कथा भी रहती है? जैसे जन्माष्टमी में हम लोग फास्टिंग करते हैं ना। अच्छा अच्छा। जन्माष्टमी में क्यों फास्टिंग करते हैं? भगवान कृष्ण का आविर्भाव तिथि है। वैसे ही इधर भी चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव तिथि। चैतन्य महाप्रभु तो कृष्ण से ज्यादा कृपालु हैं, महावदन्याय अवतार हैं। तो उस दिन फास्टिंग करने का देखिए, इन सब तिथियों में फास्टिंग करने का एक ही मतलब है कि हम एक्चुअली हमारा देखिएगा बहुत, हम लोग को खाना खाने में, भोजन करने में 5 से 10 मिनट लगता है, 10 मिनट मैक्सिमम 15 मिनट। लेकिन उस भोजन बनाने में कितना समय लगता है? 1.5 से 2 घंटा, राइट। पहले सोचना पड़ता है क्या बनाना है, घर में प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी देखनी पड़ती है कि क्या सब्जियां पड़ी हुई, आलू टमाटर क्या क्या है, उस हिसाब से फिर सोचते हैं हमको क्या बनाना है, फिर उसको बनाते हैं, समय जाता है ना सब चीज में, फिर उसको खाते हैं। तो मोरल है 1.5 से 2 घंटे का प्रोसीजर है एक समय का खाना बना के खाने में। तो फास्टिंग करने का मतलब ये है कि उस दिन केवल कृष्ण कथा, उपवास, उपवास मतलब, वास मतलब रहना, उप मतलब निकट, तो उपवास मतलब निकट रहना। किसके निकट रहना? भगवान की, क्योंकि भगवान की तिथि है, भगवान का आविर्भाव तिथि है, तो भगवान के निकट रहना चाहिए। निकट कब रहेंगे? जब दूसरे काम काज नहीं होगा, तभी तो निकट रह पाएंगे। अगर काम काज में व्यस्त रहेंगे तो निकट कैसे रहेंगे? अगर आज आपको बोला जाए कि माता जी आप अपने बच्चों के साथ
पास में रहिए पूरा दिन। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे घर में परिवार में कोई जैसे सदस्य बीमार पड़ता है, या देखिए किसी शिशु का जन्म होता है तो माता उसके पास रहती है ना, शिशु के पास रहते, तो वो सब कोई काम काज करती है क्या घर का? नहीं। क्यों? शिशु के निकट में है तो किचन में जाने का भी नहीं रखती है, जाती है तो अल्प थोड़े से समय के लिए जाके 2-3 मिनट पानी वानी पी के वापस आ जाती है, पूरा समय अपने बच्चे के साथ रहती है। होता है ना, निकट रहते हैं ना। तो ये इसीलिए है, उपवास करने का यही महत्व है कि हम पूरा समय, अधिक से अधिक समय अपना भगवान की उस दिन की कथा श्रवण करने में, कीर्तन करने में अपना समय बिताएं। उपवास करने का यही है कि हमको दूसरे कार्यों में जो सबसे मुख्य कार्य है, खाना खाना, बनाना और खाना, उसमें हम समय वेस्ट नहीं करें, क्योंकि वो सब खाना बनाएंगे खाएंगे ना, फिर नींद आएगा, थक जाएंगे, फिर नींद आएगा, फिर सो जाएंगे, काम काज तो होगा नहीं, तो पूरा समय गया, तो उपवास कहाँ हुआ, किसी निकट तो रह नहीं पाए, तो उपवास नहीं होता है, फिर वो निद्रावास होता है, नींद के पास रहते हैं, मायावास होता है, माया देवी के पास रहते हैं, भगवान के पास नहीं रहते। ठीक है, आई होप मैं क्लियर हुआ। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये मंगलाचरण और मंगला आरती में फर्क होता है क्या? दोनों अलग अलग है? मंगलाचरण तो हम लोग जो हर क्लास करने से पहले जो मंगलाचरण कहते हैं, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य, ये मंगलाचरण हुआ। और मंगल आरती भगवान का 4:30 बजे सुबह जो आपका ब्रह्म मुहूर्त में जो भगवान की आरती होती है, जब भगवान को उठाते हैं सुबह नींद से, शयन कक्ष से भगवान को उठाते हैं और भगवान की आरती करते हैं, उसको कहते हैं मंगल आरती। मंगल मतलब क्या? ऑस्पिशियस। मंगल मतलब ऑस्पिशियस, राइट? जी। मंगलमय हो, आपका कार्य मंगलमय हो, आपका कार्य शुभ हो, ऑस्पिशियस हो, अच्छी तरह से हो, मंगलमय हो। तो मंगल आरती मतलब जो दिन की जो शुरुआत होती है ब्रह्म मुहूर्त से, उस समय जो आरती करते हैं उनका पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है, उनका दिन पूरा ऑस्पिशियस होता है जो मंगल आरती करते हैं समय पे। मंगलाचरण, मंगल आचरण, अभी हम कोई मंगलमय कार्य करने जा रहे हैं, जैसे शास्त्र पढ़ने जा रहे हैं, भगवान की कथा के बारे में सुनने, श्रवण करने जा रहे हैं, कीर्तन करने जा रहे हैं, तो इस मंगलमय कार्य को, इस शुभ कार्य को स्टार्ट करने से पहले हम मंगलाचरण करते हैं। मतलब मंगलमय जो हमारे जितने भी गुरुजन हैं, जो परंपरा है, उनके चरणों में हम विनती करते हैं कि अब ये हम एक मंगलमय कार्य स्टार्ट करने जा रहे हैं, शास्त्र का अध्ययन करने जा रहे हैं, भगवान की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं, या भगवान की कीर्तन करने जा रहे हैं, भगवान की कीर्ति गाने जा रहे हैं, तो ये एक मंगलमय कार्य है। तो इसके लिए हम लोग आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा कीजिए कि हम इसको कर पाए, ये मंगलमय कार्य हमारा सफल हो, ये आचरण जो हम अभी करने जा रहे हैं, ये मंगल आचरण जो हम करने जा रहे हैं, वो कार्य सफल हो, इसलिए उसके पहले हमको मंगलाचरण करना पड़ता है। क्लियर हुआ माता जी? मंगलाचरण और जी मंगल आरती में फर्क। जी प्रभु जी। मंगलाचरण तो फिर जैसे हम लोग गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ने से पहले एक ओंकार, सतनाम, करता पुरख, अजूनी साहिबन, गुरु प्रसाद, निर्भो निर्भय, अकाल मूर्त, अजूनी साहिबन, गुरु प्रसाद जप, ये मंगलाचरण हुआ। हम लोग भगवान को याद कर रहे हैं पढ़ने से पहले, तो वैसे ही ये मंगलाचरण होता है। मंगल कार्य को स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक शुभ कार्य को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और फिर भगवान की पूजा के बाद जो स्नान के बाद जो आरती होती है भगवान की, तो वो अलग होती है? वो फिर श्रृंगार दर्शन होता है भगवान की। स्नान करने के बाद भगवान को नए कपड़े पहनाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, तो वो श्रृंगार दर्शन, वो श्रृंगार आरती हुआ, या दर्शन आरती उसे कहते हैं। आप भगवान का हम दर्शन करने जा रहे हैं, भगवान अभी फ्रेश होके एकदम नए नए कपड़े पहन के सब आए हैं, श्रृंगार करके आए हैं, दर्शन, उसको दर्शन आरती बोलते हैं, जो 7:30 को होता है, 7:30 बजे सुबह होता है दर्शन आरती।
फिर होती है भोग आरती, जो भगवान को 12 बजे जो भोग ऑफरिंग होता है, तो फिर 12:15 बजे जब पट खुलता है तो उस समय जो आरती होती है उसको कहते हैं भोग आरती। भगवान ने अभी भोग लिया है, भोग ग्रहण किया है, तभी उस समय भगवान की आरती होती है। फिर एक सायन आरती होती है जो 4 बजे होता है, जब भगवान का पट वापस से खुलता है तो भगवान के लिए एक आरती होती है। फिर संध्या आरती होती है जो 6:15 बजे होता है, संध्या होती है 6:15 बजे आरती होती है भगवान की। फिर ये अंधेरा होता है, संध्या होता है, एक वो आरती होती है। फिर एक 8:30 बजे 8:15 बजे होती है शयन आरती, जो भगवान अभी शयन कक्ष में जा रहे हैं, मतलब भगवान अभी रेस्ट करने जा रहे हैं, तो भगवान की एक बार फिर आरती होती है। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी, लेकिन इसमें से तो मुझे घर में कोई भी आरती नहीं आती, बस एक कुंज बिहारी जी की आरती आती है, तो मैं वही करती हूँ। जो आती है वही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। ये मंदिर, ये टेम्पल, ये मैं आपको टेम्पल का रूटीन बता रहा हूँ। टेम्पल का तो रूटीन ये होता है। घर में कौन क्या करना चाहिए प्रभु जी वैसे? घर में मंगल आरती करना चाहिए और संध्या आरती करना चाहिए। जैसे मंगला हमारे आरती कहाँ पे मिलेगी? है क्या बुक में? मंगल आरती, हाँ है मंगल आरती। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जो गुरु वंदना हमने जो किया था ना, उसमें पिछले बुक में हमने किया था, संसार दावा नल लीला लोक प्राणाया कारुणा घना घना तुम, गुरु अष्टकम जिसको बोलते हैं। अब पिछले बुक में है, आप देखिएगा गुरु अष्टकम है, उसको मंगल आरती के समय वही गाते हैं। मैं आपके साथ ऑडियो शेयर कर लूंगा, मेरे पास एक ऑडियो है, तो आपको वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। यस भावना। प्रभु मेरे को एक क्वेश्चन आया था मन में। हाँ। चैतन्य महाप्रभु तो भक्त बनकर भक्ति सिखाने आए थे ना, तो उन्होंने सन्यास क्यों लिया? मतलब गृहस्थ में रहकर भी तो भक्ति सिखा सकते थे। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। Prabhu, I also have one question in this context. यस। और अगर उन्होंने संन्यास लिया तो फिर उनकी वाइफ का क्या हुआ? ओके, इसके लिए चैतन्य महाप्रभु को समझना पड़ेगा। वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। इनफैक्ट चैतन्य महाप्रभु ने तो 2 शादियां की। जब उन्होंने संन्यास लिया, उन्होंने शादी करके तुरंत ही दूसरी पत्नी से विवाह करके तुरंत ही संन्यास ले लिया। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स मैटर है, हम लोग इसको समझ नहीं पाएंगे, हमारी वैसी बुद्धि नहीं है। क्यों वैसी बुद्धि नहीं है मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जो भगवत गीता है, भगवान क्या कहते हैं उसको कहते हैं भगवत गीता। भगवान क्या करते हैं उसको कहते हैं श्रीमद् भागवतम, जहाँ पर भगवान की एक्टिविटीज, भगवान की लीलाओं के बारे में है, भगवान अलग अलग अवतार लेके आते हैं, वो है। जो चैतन्य चरितामृत है, मतलब चैतन्य महाप्रभु का जो चरित्र है, वो है भगवान क्या सोचते हैं। समझ में आया? भगवान क्या कहते हैं, भगवान क्या करते हैं, और भगवान क्या सोचते हैं। तो भगवान क्या सोच, पहले भगवान क्या कहते हैं उसको तो समझे, तो भगवान की सोच कैसे समझेंगे? पहले कथन को तो समझे, फिर भगवान ने कार्य क्यों किए, वो और अलग हो गया। तो दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैटर। मैं अभी बोलूंगा नहीं क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। बस ये समझ के आप एक्सेप्ट कीजिए कि वो भगवान है और वो कुछ भी शब्द कर सकते हैं, और जो उनकी पत्नी है वो स्वयं लक्ष्मी देवी है। तो हम लोग एक्चुअली बुद्धि, हम लोग उसको भौतिक लेवल से ले रहे हैं कि उनकी पत्नी का क्या हुआ, अरे संन्यास ले लिए, 24 साल की उम्र में संन्यास ले लिए, पत्नी कुछ बोली नहीं, हमारे पति ऐसे करेंगे तो हम तो रो रो के वो हो जाएंगे, और संन्यास भी क्यों, गृहस्थ, हम लोग तो गृहस्थ हैं, गृहस्थ में रह के भक्ति करना चाहिए था। ये सब हम लोग भौतिक दृष्टि से सोच रहे हैं। तो ये समझना बहुत मुश्किल है, इसको समझने के लिए बहुत। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु की माँ
सची माता एकादशी नहीं रखती थी, बताइए। अभी प्रश्न आएगा, अरे भगवान की माँ एकादशी नहीं रखती, हम लोग को बोल रहे एकादशी रखने के लिए। अरे वो भगवान की माँ है, वो कुछ भी कर सकती है, वो 3 गुणों से नहीं है बंधी हुई। भगवान नहीं है, भगवान की माँ भी नहीं है, हम लोग 3 गुणों से बंधे हुए हैं। लेकिन वो एकादशी पालन करती है जब चैतन्य महाप्रभु आके आदेश देते हैं उनको। चैतन्य महाप्रभु आते हैं और अपनी मैया को कहते हैं, सची माता को कहते हैं कि तुम एकादशी व्रत का पालन करो, तो उनके कहने से वो एकादशी व्रत का पालन करते हैं। क्यों कहते हैं? तो ये चैतन्य महाप्रभु हम लोगों को बताने के लिए कह रहे हैं कि जब चैतन्य वो भगवान की माँ होके एकादशी व्रत पालन कर सकती है, तो हम लोग क्यों नहीं करेंगे? हम लोग तो उतने हाईली क्वालिफाइड नहीं है। भगवान की माँ या बाप बनने की क्वालिफिकेशन हम में नहीं है। जो भगवान की माँ होने के बावजूद भी अगर वो एकादशी करती है, मतलब हमको करना चाहिए। हम तो तुच्छ हैं उनके कंपैरिजन में। हमको एकादशी व्रत करना चाहिए, हमारे लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसका मीनिंग ये होता है। लेकिन दूसरे बुद्धि वाले बोलते हैं, अरे भगवान की माँ ने पालन किया, हम लोग क्यों करेंगे? ये देखना कि भगवान की माँ होने के बावजूद भी उसने पालन किया महाप्रभु के कहने पे। मतलब महाप्रभु हम लोग को आदेश दे रहे हैं अपनी माँ को दरिया एक बना के, इंस्ट्रूमेंट बना के, कि महाप्रभु ने बोला अपनी माँ को कि तुम एकादशी पालन करो। मतलब हम लोग को कह रहे हैं कि हम लोग को एकादशी पालन करना चाहिए। जो नहीं कर रहे हैं उनको अब पालन करना चाहिए। महाप्रभु की माँ भी नहीं कर रही थी, लेकिन महाप्रभु ने कहा कि एकादशी पालन करो, तो उसने किया। हम लोग भी नहीं कर रहे हैं, मतलब हम लोग को अब इस लाइन में आके, महाप्रभु की परंपरा में आके हम लोग नहीं कर रहे थे, तो बट नेचुरल अब हमको भी करना चाहिए। इंस्ट्रक्शन है हमारे लिए, इसको ऐसे समझना है। आई होप आई एम क्लियर, कोमल एंड भावना। यस प्रभु। प्रभु ये तरीका है समझने का। तो भगवान का सोच है, समझना बहुत कठिन है, फिर भी थोड़ा थोड़ा करके जितना हमारा कैपेसिटी है उतना ही हम समझें, ज्यादा हम प्रयास नहीं करें समझने, जो है उसी को पालन करते रहे। धीरे धीरे समय आने पे, जैसे अभी क्लास 3 का लड़का है, उसको अगर हम कंप्यूटर साइंस दे देंगे सब्जेक्ट करने के लिए, या फिजिक्स लैब में बैठा के एक्सपेरिमेंट कर, तो कर नहीं पाएगा। उसकी इंटेलिजेंस, उसके नॉलेज लेवल से कहीं हाई है, उसके आईक्यू लेवल से कहीं ऊंचा है वो। लेकिन जब वो क्लास 9-10 में आएगा तो ठीक कर लेगा। वैसे ही अभी हमारा आईक्यू लेवल बहुत कम है, भक्ति का आईक्यू लेवल बहुत कम है। समय आने पे सारे प्रश्नों के उत्तर हमको अपने आप मिलेंगे। जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ेगी भक्ति में, वैसे वैसे हमको सारे प्रश्नों के उत्तर, भगवान हृदय में है। भगवान कहते हैं ना गीता में, मैं सबके हृदय में हूँ और मैं ही उनके हृदय में रह के ज्ञान का दीपक जला के अज्ञान के अंधकार को दूर करता हूँ। तो कृष्ण इज देयर टू एनलाइटन अस इन आवर हार्ट एज परमात्मा। जब उचित समय आएगा, भगवान स्वयं इस ज्ञान को हमारे हृदय में प्रकाशित कर देंगे। ठीक है, आई एम नॉट अवॉइडिंग दिस। हम बता रहे हैं कि हमारा हर एक चीज का समझने का एक उचित समय होता है। समय आने से हमको अपने आप वो बातें समझ में आ जाएंगी। अभी समझेंगे, समय से पहले समझेंगे तो हो सकता है हम कंफ्यूज हो जाए, बिविल्डर्ड हो जाएंगे। ज्यादा बिविल्डर्ड है, ठीक है। हरे कृष्णा। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। ये जब करने के पहले भी प्रभु जी मंगलाचरण करना है क्या? कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो जरूरी नहीं है। पंच तो महामंत्र बोल रहे हैं ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, वो सफिशिएंट है, सफिशिएंट है वो। मंगलाचरण कोई ग्रंथ पढ़ने से पहले मंगलाचरण बोलना चाहिए। भागवत गीता के पहले ग्रंथ कोई भी, भगवत गीता या भागवतम चैतन्य कुछ भी पढ़ेंगे उससे पहले हमको मंगलाचरण करना चाहिए। ठीक है। और कोई प्रश्न किसी को? हरे कृष्णा। मैं सेशन को यहीं एंड करता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु।